इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। हम सब आचार्य समंत भद्र स्वामी जैसे जौहरी की दुकान पर चलते हैं, ऐसे जौहरी जिनके पास बहुत सारे रत्न हैं और हीरे जवाहरात से जिनकी दुकान भरी हुई है, उसी दुकान में से कुछ अपन भी तो खरीद लें। ऐसे ही प्रतिदिन उन समंत भद्र स्वामी आचार्य महाराज जो जौहरी हैं, उन जौहरी के चरणों में बैठकर खरीदेंगे नहीं तो कोई बात नहीं, कम से कम देखने का अवसर तो प्राप्त हो जाएगा कि हीरे ऐसे भी होते हैं, है न, माणिक ऐसा होता है, पन्ना ऐसा होता है, नीलम ऐसा होता है, पुखराज ऐसा होता है। इस प्रकार से प्रतिदिन 24 भगवान की स्तुति आचार्य भगवान, मैंने पहले भी बताया, प्रतिदिन 3 बार पाठ करते हैं, सुबह शाम दोपहर, सामायिक के बाद या पहले। तो यह स्वयं स्त्रोत अद्भुत रहस्य छिपा हुआ इसमें, उसी रहस्य को अपन धीरे धीरे आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भगवान अजितनाथ भगवान की स्तुति करते हुए 2 उदाहरण बहुत सुंदर आचार्य समंत भद्र स्वामी ने दिए थे। पहला उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार बादलों के हटते ही सूर्य का उदय हो जाता है और सूर्य के उदय होते ही कमल खिल जाते हैं। कितनी दूर है बोलो, पास में है क्या? आप और हम तो बहुत पास में हैं। सूरज तो बहुत किलोमीटरों दूर, हजारों लाखों किलोमीटर हैं, और अपन यहाँ फिर भी उस सूरज के उगते ही कमल खिल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखना, संत कहते हैं उठाया उसे जाता है जो सो रहा हो, उठाया उसे जाता है जो सो रहा हो। जो सोने का नाटक किया हुआ है उसको कौन उठाएगा? उसको तो माँ पानी नहीं, उसके ऊपर कुछ भी कर देगी तो भी वो रजाई तान के फिर सो जाएगा। आज के इंसान की यही दुर्दशा बनी हुई है। सूरज तो आ गया लेकिन उठना आपको है। उठेंगे तो उस सूरज का दर्शन कर पाएंगे, अन्यथा सोते ही रहते हैं। ये अक्खा मुंबई रात के 12 बजे दिन निकलता है और दिन के 12 बजे रात होती है। हो रहा है ये सर्वत्र यत्र तत्र हो रहा है, तो इसको रोकें। दूसरा एक और मेरा चिंतन गया कि सूरज के निकलने पर, अन्ना जी, सूरज के निकलने पर सबको प्रसन्नता होती है, सब खुशी से झूम उठते हैं, सब प्रकृति में एक नया उल्लास और उमंग आ जाती है। लेकिन एक ऐसा भी शख्स है जो सूरज आता है तो उसको बड़ा कष्ट होता है। हमारे दीपक भाई देखो, है ना, सूरज के आने पर एक ही व्यक्ति या एक ही शख्स ऐसा है जिसको दिक्कत होती है और उसको आप लोग बोल रहे हैं उल्लू। बस, तो उल्लू तो नहीं है, अरे कहां से ये सूरज आ गया? बोलो, अगर वो ऐसा सोच रहा है तो वो क्या हो गया? उसको कष्ट हो गया। तो इसलिए हम नहीं बोल रहे। तो इसलिए सूरज के आने के पहले उठ जाएं और हम सूरज का स्वागत करें। उस कमल की भांति हमारे अंदर भी वह ज्ञान का कमल खिल उठे। हम अपने उस ज्ञान रूपी कमल को प्रभु के आलोक में ही, प्रभु के प्रकाश में ही खिला सकते हैं। फिर दूसरा उदाहरण यहाँ पर दिया
कौन सा? कि घाम, सूर्य का घाम होता है, तप्त धूप, उससे गाफिल हाथी है, और वो हाथी अपनी तपन को शांत करने के लिए कहाँ जाता? गंगा नदी में। और गंगा नदी भी कौन सी? जिसमें चंदन मिलाया हुआ है। चंदन के पेड़ों से जो पानी पंख से आ रहा है, ऐसा वह चंदन का चंदन से मिश्रित जल, उसमें यदि हाथी पहुंचेगा तो उसको शीतलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो। मिलेगी। जब मिलेगी तो ऐसे जैसी शीतलता उस हाथी को मिलती है, वैसी शीतलता हमें प्रभु के चरणों पर में आने से मिलती है। बस हम प्रभु के या इस धर्म में आ जाएं तो बहुत शीतलता को प्राप्त कर लेंगे। ये बात कल अपन ने कही थी, और ये भी कहा था, यहाँ पर आया था कि ये न प्रणीतम प्रतु धर्म तीर्थम ज्येष्ठम जयन जना प्राप्य जयंती दुखम। यानी यदि आप दुखों से छुटकारा प्राप्त करना चाहते हो तो प्रभु के द्वारा जो प्रणीत धर्म है उसकी शरण में आ जाओ। छाया की तरफ वही भागता है जो धूप से व्याकुल होता है, पानी की तरफ वही दौड़ता है जो प्यासा होता है। जो प्यास नहीं लगी ना, उसके सामने पानी नहीं, दूध भी रख दो तो कुछ नहीं, पिएगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर वह प्यास से आकुल व्याकुल है, वही दौड़ता है। यहाँ पर भी जो दुखों से कष्टों से घबराया हुआ है, 4 प्रकार के कष्ट मैंने बताए थे, फिर अपनी समय हो गया था तो बात अधूरी हमने छोड़ दी थी। और वो 4 प्रकार के कष्ट कौन कौन से थे? कल्पना जन्य, वियोग जन्य, अभाव जन्य और परिस्थिति जन्य। बहुत बढ़िया। ये 4 प्रकार के दुख हमें इस संसार में घुमाते रहते हैं। कल प्रश्न ये भी आया था कि वियोग और अभाव ये तो एक ही है। नहीं, वियोग जन्य और अभाव जन्य दोनों में अंतर है। वियोग में चेतन का सहारा है, अभाव में अचेतन का। पापा चले गए, भाई चला गया, माँ चली गई, बेटा चला गया, पत्नी चली गई, ये क्या है? और अभाव जन्य दुख होता है। अब मेरे पास में मान ली कुछ भी नहीं है, आज भोजन किया है, कल का कोई सतुना ही नहीं, बोलो तो मैं दुखी हूं, सबसे ज्यादा दुखी तो मैं ही रहूंगा। लेकिन ये सब हमने मान रखे, अभी बता रहा हूं, इसी के ऊपर आ रहा हूं एक एक पे। तो सबसे पहला है कल्पना जन्य दुख। हम कल्पना से अपने आप को दुखित कर लेते हैं, जबकि है वह सुख वहां पर, लेकिन अपन ने उसको भी दुख का ही। अब दुख जितने भी हैं वो कल्पना जन्य ही है ना, हमने मान लिया, मान लिया इसलिए दुख है। जो पत्नी प्राणों से प्यारी होती है और वही मान लीजिए कोई उसकी अपन को गलत बात नजर आती है या उसकी हकीकत कुछ खुल जाती है, अब वही आपको दुश्मन नजर आने लगेगी। जो रसगुल्ला आपको अच्छा लग रहा था, लगे तो नहीं, आपने शुरू में खाया अच्छा लगा, उसके बाद वाला खाया अब वो उतना अच्छा नहीं लगा। अभी तक तो सुलटी हो रही थी, अब उल्टी हो जाएगी। ये है, ये कल्प। तो वर्तमान में जीना सीखो। संत कहते हैं यदि कल्पना जन्य दुख को हटाना चाहते हो तो इसका उत्तर क्या है? वर्तमान में जिए। आप यदि आगे की और पीछे की चिंता नहीं करेंगे तो आपको कोई कल्पना जन्य दुख, अब आगे क्या होगा पीछे क्या होगा, इस प्रकार से हो जाता है। फिर वियोग जन्य दुख। वियोग जन्य में जो संयोग हुआ है उसका वियोग होगा या नहीं होगा। जिस दिन हमारा जन्म तारीख है उसी दिन मृत्यु की तारीख निश्चित है। अरे हमको छोड़कर चले गए, जिस दिन हमारा प्रवेश हुआ था अब जाने की डेट भी तो है नहीं है, बोलो ना।
अब आदमी सोचेगा इनका वियोग ही नहीं होए, तो वो तो बहता पानी निर्मला, और रुक गया तो चलती का नाम गाड़ी, रुक गया तो अनाड़ी सड़ेगा। इसी प्रकार से बस वह सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, इसको भी लिख लो। आप वियोगजन्य दुख से बचना चाहते हो तो एक ही माला याद रखो, सर्वे संयोगा विप्रयोगांता, सारे संयोग जो है वियोग से समाहित हैं, कोई भी हो, चाहे चेतन हो चाहे अचेतन हो। अभावजन्य दुख है तो वह हमने मान लिया है। अभाव का, संत कहते हैं अभाव का दूसरों का सद्भाव देखकर हमको अभाव की अनुभूति होती है। हाँ, बहुत अच्छा अन्ना जी ने बताया कि गुरु के लिए जो है तो वो प्रशस्त राग में आता है, लेकिन राग तो राग ही है ना, उसको अपन प्रशस्त राग कहेंगे। राग भी दो प्रकार, अप्रशस्त और प्रशस्त, तो ये वैसा राग नहीं है, लेकिन गुरु के प्रति रखना चाहिए। अभी जैसे मैंने उदाहरण दिया आप लोगों को, सद्भाव, दूसरों का सद्भाव मत देखो। दूसरों का यदि सद्भाव देखोगे तो आपको हमेशा अभाव ही नजर आएगा। आप ये मत देखो कि मुझे जूते नहीं मिले, अरे भगवान को धन्यवाद दो, आपको पाँव मिले हैं, आपको पाँव मिले हैं। पाँव का सद्भाव नहीं देख रहा और जूतों का अभाव देख रहा है। बस यही हमारे दुख का, कष्ट का, संकट का कारण है, क्लेश का कारण है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा अभाव और सद्भाव से ऊपर उठकर समभाव में जीने का प्रयास करो, यही सबसे बड़ी साधना है। अभाव और सद्भाव से ऊपर उठकर समभाव में जीने का प्रयास करो, यही हमारी सबसे बड़ी साधना है। और देखो कैसा होता है, एक बार ऐसा हुआ, बहुत पुराना दृष्टांत याद आया आज काफी दिनों बाद में, कि कोयल का बच्चा मोर के पंखों को देखकर मचल उठा। कोयल का बच्चा मोर के पंखों को देखकर मचल उठा, माँ मेरे ये काले कलूटे पंख मुझे अच्छे नहीं लगते, मुझे तो मोर के पंख बहुत सुंदर लगते हैं, वो देओ। माँ गई। अब ऐसे बच्चों के लिए क्या करें भैया, जो जिद्दी हो जाए। मोरनी से बोला कि आप जो है, मोर से बोला, मोर भैया आप एक पंख मुझे दे दो तो मैं अपने बच्चे को खुश कर दूंगी। मोर ने कुछ नहीं, अपना पंख जड़ाया, कोयल ने अपनी चोंच में उठाकर अपने बच्चे के उस पंखों में लगाया। कोयल का बच्चा जैसे ही पंख मिला खुशी से झूम उठा और कूटने लगा, और जैसे ही कोयल की कूट मोर के बच्चे ने सुनी तो वो मचल उठा, माँ मेरी आवाज़ बहुत ही भोंटी है, मुझे तो कोयल जैसी आवाज़ चाहिए, मुझे तो कोयल जैसी आवाज़ चाहिए। अब आप ही बताओ कि कोयल की आवाज़ कैसे, मोर का जो है, मोर का बच्चे को कैसे देंगे, यह नहीं हो पाएगा। यही है अभाव का, कल्पना का दुख, इससे हमको बचना है। ये बचेंगे तभी अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। और अंतिम, क्योंकि अगला श्लोक भी लेना है अपन को, परिस्थिति जन्य दुख। परिस्थिति जन्य दुख क्या है? परिस्थिति, जैसी परिस्थिति हमारे सामने आती है हम उसको क्या कर लेते हैं, हवा बना लेते हैं। अरे भैया ये तो मेरे से नहीं होगा, ये काम तो बहुत टिपिकल है, ये तो अच्छा नहीं है। बस उसके सामने वह घबरा उठता है और वह घबराने के कारण उसके सामने कुछ भी और अंधेरा छा जाता है, कुछ भी नहीं। आप आचार्य कहते हैं आप यदि परिस्थिति जन्य दुख से बचना चाहते हो, अपनी मनस्थिति को सही कर लो। बस मनस्थिति बदलो, परिस्थिति अपना आप बदल जाएगी। रात लंबी हो सकती है, शाश्वत तो नहीं। आप ये सोच लो थोड़ी देर की बात है,
थोड़ी देर की बात है, सूर्य आएगा, प्रभात हो जाएगा, लेकिन हम गाफिल हो जाते हैं, और गाफिल होंगे तो कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। इस अजितनाथ भगवान जी की जो स्तुति अपन कर रहे हैं उसका अंतिम 8 श्लोक और ले लें अपन, फिर अपनी बात को विराम करेंगे। 5वां श्लोक है, स ब्रह्मनिष्ठ सम्मित्र शत्रुर विद्या विनिर्वांत कसाय दोष है, लब्धात्म लक्ष्मी रजितो जितात्मा, जिन श्रेयम में भगवान विदत्ताम। बहुत ही सुंदर श्लोक यह है। विद्या विनिर्वांत कसाय दोष है। विद्या यानी ज्ञान, ज्ञान के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कसाय रूपी जो दोष है उसको विनिर्वांत जड़ से उखाड़ कर फेंक सकते हैं। जैसे ही ज्ञान आ जाता है हम कसाय रूपी दोष को, अग्नि को शांत कर सकते हैं। और ब्रह्मनिष्ठ ऐसे वे शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थित सम्मित्र शत्रु, जो मित्र और शत्रु में समान समता रखने वाले हैं, लब्धात्म लक्ष्मी जो आत्मा की अनंत ज्ञानादि लक्ष्मी को प्राप्त कर चुके हैं, जीतात्मा जो जिन्होंने अपने आप को जीत लिया है, वे अजितनाथ भगवान में मेरे लिए जिनश्रियम विदत्ताम, वह आरंत लक्ष्मी, वह अनंत ज्ञानादि लक्ष्मी मुझे प्रदान करें। जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, सम्मित्र शत्रु हैं, जितात्मा हैं, लब्धात्म लक्ष्मी हैं, ऐसे वे अजितनाथ भगवान मुझे आरंत लक्ष्मी को प्रदान करें। यहाँ पर आचार्य भगवान ने 4 विशेषण दे दिया आपको, और पहले दिया कारण। वो लक्ष्मी कब प्राप्त होगी, जब हम कारण का निवारण करेंगे। कारण क्या है, कारण कसाय रूपी अग्नि, कसाय रूपी दोष। हम उससे, उसके कोष हैं, कोष यानी भरे हुए हैं। कसाय हमारे अंदर में ऐसी है कि सामने वाला थोड़ी सी चिंगारी दिखाए, बस ब्लास्टिंग। तो यहां इसको, लेकिन विद्या विनिर्वांत कसाय दोषा, विद्या यानी ज्ञान, ज्ञान रूपी पैनी छेनी के द्वारा आप कसाय रूपी दोषों को विनिर्वांत, यह है जब तक आप नष्ट नहीं करेंगे तब तक ब्रह्मनिष्ठ नहीं होंगे, तब तक सम्मित्र शत्रु भी हम नहीं होंगे, तब तक लब्धात्म लक्ष्मी भी नहीं बनेंगे, और तब तक हम जितात्मा भी नहीं होंगे। ब्रह्मनिष्ठ होना है, सम्मित्र शत्रु होना है, लक्ष्मी लब्धात्म लक्ष्मी बनना है, जितात्मा होना है, आरंत लक्ष्मी जो रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करना है। तो हमें इस कसाय रूपी दोष को नष्ट करना होगा, तभी वह हमारा यह चारों गुण, यानी इस चारों का एक ही बोल दें कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होना है। केवल ज्ञान जैसे प्राप्त हो जाएंगे तो ये सब अपना आप ही आ जाएंगे। यहाँ पर दोनों तरफ से लगाना, जो ब्रह्मनिष्ठ होता है, लब्धात्म लक्ष्मी होता है, सम्मित्र शत्रु होता है और जितात्मा होता है, उसके कसाय रूपी दोष नष्ट हो जाते हैं। और जो कसाय रूपी दोषों को नष्ट कर देते हैं वो ब्रह्मनिष्ठ होते हैं, लब्धात्म लक्ष्मी होते हैं और जितात्मा होते हैं और सम्मित्र शत्रु होते हैं। ये दोनों तरफ से लगा लेंगे। कारण कार्य की व्यवस्था यही होती है, कारण है तो कार्य होगा और कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। जब कारण ही चला गया तो कार्य कहाँ से होगा? ये संबंध अपन को लगा के चलना है, तभी हम आगे कर सकते हैं। इतना ही रखेंगे। कल बहुत सुंदर विवेचन आचार्य समतभद्र स्वामी द्वारा संभवनाथ भगवान की स्तुति में, जो किस प्रकार से महावैद्य हैं, हम सब रोगी हैं और वो महावैद्य है,
उपचार आपको बताएंगे। कौन बताएंगे? समंत भद्र स्वामी, हम नहीं। आचार्य श्री जी का हाइकू अंत में कि बिना खिलौना कैसे किससे खेलूं, बिना खिलौना कैसे किससे खेलूं, बनूं खिलौना, बस आप एक खिलौना बन जाएं तभी हम खेल पाएंगे। अर्थ ये है कि आचार्य श्री जी ने पद्यानुवाद भी बहुत सुंदर किया है। खेल सको तो खेल लो एक अनूठा खेल, खेल सको तो खेल लो एक अनूठा खेल, आप खिलौना आप ही बनो खिलौना खेल। बस वह आत्मा रूपी जो खिलौना है हमारे पास, उससे खेलना है, शरीर की ओर ध्यान नहीं देना है। दोनों खिलौने अपने पास में हैं, बस इससे बचते हुए अपने आप को हम आगे बढ़ाएं, तब ही हम उस जो है निजात्म स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। सल्फास तो आपने मालूम है काय के लिए सल्फास खाते हैं? मरने के लिए सल्फास खाते हैं। सल्फास की गोली मरने के लिए खाते हैं। आप ड्रिंक किस लिए पी रहे हैं? मरने के लिए पी रहे हैं। इसका तात्पर्य यही है। ये बात की बात है कि इतनी मात्रा में नहीं है, लेकिन कुछ मात्रा में तो है, तो कुछ मात्रा में तो आपके शरीर में वो इफेक्ट करेगा। इसको तो आपको स्वीकारना होगा, इसको तो आपको मानना ही होगा। तो एंडोसल्फास रहता है कैंसर में, और हमारे अंदर की इम्यूनिटी पावर को कम करने में, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को समाप्त करने में ये एंडोसल्फास कारण है। और 23वां और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, ये 23वां क्या है? बोले ये क्या है? शुरुआती अपन ने प्रवचन की आंच करी थी परसों। ये क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स मीन्स क्या? कोल्ड ड्रिंक्स किसको कहते हैं? कोल्ड ड्रिंक्स का क्या अर्थ है? तो कोल्ड ड्रिंक्स का अर्थ ये है जो वायु आप छोड़ते हो वो, मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप बाहर छोड़ते हो, जो गैस बाहर करते हो, वो तरल रूप से आप अंदर करते हो, वो तरल रूप से आप अंदर करते हो। ये एक बहुत बड़े मौत का खतरा, अभी आगे मैं जो बताऊंगा किस प्रकार से मौत का खतरा है वो आपके सामने रखूंगा। वो जैसे ही अंदर पहुंचता है, पहुंचने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने का कार्बन डाइऑक्साइड शरीर बढ़ जाती है, और जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। ये अपनी जान को हमें क्या करना पड़ता है? खोना पड़ता है। आप ऊपर की ओर की यात्रा पे चले जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। विचार तो करो, जो छोड़ रहे हो वो लिक्विड रूप में ले रहे हो, जो हमारे शरीर, जो हमें शरीर एक्सेप्ट नहीं करता है, वो आप ले रहे हो। अब आप ले रहे हो, बताते हैं कि कुछ पेड़ होते हैं उनके नीचे मत सोना। बोले क्यों नहीं सोना? वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऐसा सुनते हैं। शायद इमली का पेड़ है ना? और नहीं, नीम तो ऑक्सीजन भैया, हाँ नहीं बिल्कुल। वो क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है फुल टाइम। तो उन पेड़ों के नीचे रहोगे तो आप क्या व्याधिग्रस्त हो जाओगे, अनेक प्रकार की बीमारियां आप में लग जाएगी, ऐसा हमने सुना है। अभी आज परसों महाराज जी बता रहे थे, शायद ये जो पेड़ हैं, ये नए पेड़ मिले, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड ही वो है जो लिक्विड रूप में आप ले रहे हो, जो आप छोड़ रहे हो उसी का वो लिक्विड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स के रूप में अंदर सेवन कर रहे हो। विचार तो करो, आप क्या ले रहे हो, किस प्रकार की वस्तु का आप सेवन कर रहे हो। फर्क तो पड़ रहा है। अभी हमारे भैया आए, हमारे धुलिया वाले, दादी माँ के बड़े सुपुत्र, उनने कहा महाराज जी कोल्ड ड्रिंक्स का त्याग। चलो कुछ तो फर्क पड़ रहा है, कोई तो सुधर रहा है, मान तो रहा है कि ये जहर है, इसको नहीं लेना है, इसको त्याग करना है। त्याग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और 24वें नंबर पर है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये कोल्ड ड्रिंक्स कितनी वस्तुओं से मिलकर बना है, कितनी जो परीक्षण के माध्यम से पता चला, वो 24 के 24 मैंने तत्व आप लोगों के बीच में रखे। 24वां है सोडियम बेंजोएट E211 E211। ये क्या करता है? ये डीएनए को निष्क्रिय करता है, डीएनए को निष्क्रिय करता है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं के लिए विशेष हानिकारक, वो आपके पुत्र संतति में, पुत्र उत्पत्ति में, पुत्र पुत्री उत्पत्ति में,
वो क्या रोक लगाने वाला तत्व है, आपको बांझ बनाने वाला तत्व है, वो आपकी अनेक प्रकार उस संबंधित तो बीमारियां होगी। और कहते हैं हाथ पैर जो कांपते हैं ऐसे ऐसे होते हैं, उसमें भी ये कारण है सोडियम बेंजोएट E211 211। देख लेना इसका पूरा क्या क्या बेड इफेक्ट है। बेड इफेक्ट में तो बहुत सारी लिस्ट हैं, मैं तो सिर्फ प्रमुख प्रमुख चीज़ें जो मुख्य मुख्य बातें वो आपके सामने रख रहा हूँ। गर्भवती महिलाओं को कायस्तर पूर्वक त्याग कर देना चाहिए, और जो नई महिलाएं उनको तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो अपने चाहती तो हर माँ चाहती है संतति की प्राप्ति हो, वो संतति को खो देगी, उसके जो पुत्र और पुत्री उत्पन्न करने की क्षमता है इससे समाप्त तो होती है। आज बहुत बड़ी समस्या है ये, आज बहुत सारे सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल। आज ही एक परिवार आया था औरंगाबाद से, सब कुछ नॉर्मल है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। कारण यही है, इस प्रकार का पदार्थ शरीर में जा रहा है, मात्र कोल्ड ड्रिंक्स में ही नहीं है और भी अन्य चीज़ों में जा रहा है। वो जब जा रहा है क्योंकि आप अपना जो स्वदेशी भोजन है वो सब तो भूल चुके हैं और बाजार के फास्ट फूड में कोल्ड ड्रिंक्स में लग गए, बेकरी के आइटम में लग गए और ये सब चीज़ें उसमें डलती चली जाती है, क्योंकि सोडियम बेंजोएट के बिना कोई वस्तु बनती नहीं हैगी। अब वो जब बनती नहीं हैगी और वो चीज़ अंदर जा रही है, वो इफेक्ट कर रही है। तो कम से कम जो गर्भवती महिलाएं या नई बहनें माताएं, उनको तो छोड़ देना चाहिए अगर अपने परिवार को सुखी और शांति के साथ रखना है। तो कोको कोला या पेप्सी की इतनी बड़ी धोखाधड़ी है कि दोनों कंपनियां अपने ब्रांड के ऊपर कभी पूरी जानकारी नहीं लिखती है। अगर संपूर्ण जानकारी वो लिख दे तो कोई भी समझदार व्यक्ति पिएगा ही क्यों? पिएगा ही नहीं, क्यों लेगा वो? उसमें अगर लिखा है कि ये मौत का कारण है तो वो शायद नहीं पिएगा, नहीं लिखते, बिल्कुल नहीं लिखते। तो अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी संस्थाएं, इंस्टीट्यूट हैं पूरे विश्व में जिन्होंने इन विषयों पर बहुत सारे रिसर्च करें। अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय जो स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री के प्रोफेसर फिलिप जे का शोध हैगा, उन्होंने शोध किया है और शोध में उन्होंने जो बात रखी, बोले एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में 6 से 10 चम्मच चीनी होती है जो दांतों को सड़ाने में पर्याप्त है। 6 से 10 चम्मच चीनी होती है, चीनी मतलब शक्कर, शुगर, वो होती है एक बोतल में, जो आपके दांतों को बहुत अच्छे से सड़ाने का काम करती है। ये उनकी रिपोर्ट्स है, फिर भी आप उसको ले रहे हैं। दूसरा, डॉक्टर लुडविग हार्वर्ड विश्वविद्यालय के में शोध में बताया, उन्होंने बोला कि कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से जो हमारी प्राकृतिक भूख है, जो अंदर से जो भूख लगना के तंत्र है, उसमें अनियमितता आ जाती है, फिर वो हमें कृत्रिम और क्षणिक भूख लगती है। मतलब वो हमारी जो अंदर की जठराग्नि है, उस जठराग्नि को वो कोल्ड ड्रिंक्स जाके समाप्त कर देती है। ये उन्होंने अपने रिसर्च और अपने रिपोर्ट में अब बताया है। डॉक्टर लुडविग हार्वर्ड जो हैं, बहुत बड़े हैं, विश्वविद्यालय के शोधकर्ता है, उन्होंने बताया है। फिर इसके बाद और तीसरा रखा हूँ, मेडिकल जर्नल लैंसेट, ब्रिटिश का शोध ये हुआ है कि उन्होंने यहाँ पर शोध के अंदर ये स्पष्ट रूप से बताया है कि अधिकांश जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स में एस्परमेंट रसायन मिलाया जाता है। जो एस्परमेंट रसायन मिलाया जाता है उससे यूटीआई की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। यूटीआई की समस्या जो हो रही है, मूत्र संबंधित समस्याएं, वो इसी वजह से हो रही है, उन्होंने अपने शोध में रखा। फिर इसके बाद प्रसिद्ध चिकित्सक जो हैं, जिनका नाम चलता है NW वाकर, उन्होंने बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है। उनकी बहुचर्चित पुस्तक है वाटर कैन अल्टर योर हेल्थ। उस पुस्तक में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स का जो ज़्यादा सेवन करते हैं उनके विषय में उन्होंने बताया है कि ये एक बीमारी अगर आप करते हैं तो सेरेब्रल पाल्सी यानी मस्तिष्क संबंधी बीमारी में और दिमागी रोग पैदा करने में और आपके दिमाग के जो तंतु है, तंत्रिकाएं, उनको नाश करने में ये कोल्ड ड्रिंक्स प्रमुख
कारण है। ये जहर है, इसको नहीं लेना है, इसको त्याग करना है, त्याग करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। और 24वें नंबर पर है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ये कोल्ड ड्रिंक्स कितनी वस्तुओं से मिलकर बना है, कितने कितने जो परीक्षण के माध्यम से पता चला, वो 24 के 24 मैंने तत्व आप लोगों के बीच में रखे। 24वां है सोडियम बेंजोएट E211 E211। ये क्या करता है? ये डीएनए को निष्क्रिय करता है, डीएनए को निष्क्रिय करता है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं के लिए विशेष हानिकारक, वो आपके पुत्र संतति में, पुत्र उत्पत्ति में, पुत्र पुत्री उत्पत्ति में वो क्या रोक लगाने वाला तत्व है, आपको बांझ बनाने वाला तत्व है। वो आपकी अनेक प्रकार उस संबंधित तो बीमारियां होगी, और कहते हैं हाथ पैर जो कांपते हैं ऐसे ऐसे होते हैं, उसमें भी ये कारण है सोडियम बेंजोएट E211 211। देख लेना इसका पूरा क्या क्या बेड इफेक्ट है। बेड इफेक्ट में तो बहुत सारी लिस्ट हैं, मैं तो सिर्फ प्रमुख प्रमुख चीज़ें जो मुख्य मुख्य बातें वो आपके सामने रख रहा हूँ। गर्भवती महिलाओं को कायस्तर पूर्वक त्याग कर देना चाहिए, और जो नई महिलाएं उनको तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो वो अपने चाहती, तो हर माँ चाहती है संतति की प्राप्ति हो, वो संतति को खो देगी, उसके जो पुत्र और पुत्री उत्पन्न करने की क्षमता है इससे समाप्त तो होती है। आज बहुत बड़ी समस्या है ये, आज बहुत सारे सब कुछ रिपोर्ट्स नॉर्मल। आज ही एक परिवार आया था औरंगाबाद से, सब कुछ नॉर्मल है लेकिन बच्चे नहीं हो रहे हैं। कारण यही है, इस प्रकार का पदार्थ शरीर में जा रहा है, मात्र कोल्ड ड्रिंक्स में ही नहीं है और भी अन्य चीज़ों में जा रहा है। वो जब जा रहा है क्योंकि आप अपना जो स्वदेशी भोजन है वो सब तो भूल चुके हैं, और बाजार के फास्ट फूड में, कोल्ड ड्रिंक्स में लग गए, बेकरी के आइटम में लग गए, और ये सब चीज़ें उसमें डलती चली जाती है, क्योंकि सोडियम बेंजोएट के बिना कोई वस्तु बनती नहीं हैगी। अब वो जब बनती नहीं हैगी और वो चीज़ अंदर जा रही है, वो इफेक्ट कर रही है। तो कम से कम जो गर्भवती महिलाएं या नई बहनें माताएं, उनको तो छोड़ देना चाहिए अगर अपने परिवार को सुखी और शांति के साथ रखना है तो। कोको कोला या पेप्सी की इतनी बड़ी धोखाधड़ी है कि दोनों कंपनियां अपने ब्रांड के ऊपर कभी पूरी जानकारी नहीं लिखती है। अगर संपूर्ण जानकारी वो लिख दे तो कोई भी समझदार व्यक्ति पिएगा ही क्यों? पिएगा ही नहीं, क्यों लेगा वो? उसमें अगर लिखा है कि ये मौत का कारण है तो वो शायद नहीं पिएगा, नहीं लिखते, बिल्कुल नहीं लिखते। तो अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी संस्थाएं, इंस्टीट्यूट हैं पूरे विश्व में जिन्होंने इन विषयों पर बहुत सारे रिसर्च करें। अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय जो स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री के प्रोफेसर फिलिप जे का शोध हैगा, उन्होंने शोध किया है, और शोध में उन्होंने जो बात रखी, बोले एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में, एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल में 6 से 10 चम्मच चीनी होती है जो दांतों को सड़ाने में पर्याप्त है। 6 से 10 चम्मच चीनी होती है, चीनी मतलब शक्कर, शुगर, वो होती है एक बोतल में, जो आपके दांतों को बहुत अच्छे से सड़ाने का काम करती है। ये उनकी रिपोर्ट्स है, फिर भी आप उसको ले रहे हैं। दूसरा, डॉक्टर लुडविग हार्वर्ड विश्वविद्यालय के में शोध में बताया, उन्होंने बोला कि कोल्ड ड्रिंक्स के सेवन से जो हमारी प्राकृतिक भूख है, जो अंदर से जो भूख लगना के तंत्र है, उसमें अनियमितता आ जाती है, फिर वो हमें कृत्रिम और क्षणिक भूख लगती है। मतलब वो हमारी जो अंदर की जठराग्नि है, उस जठराग्नि को वो कोल्ड ड्रिंक्स जाके समाप्त कर देती है। ये उन्होंने अपने रिसर्च और अपने रिपोर्ट में अब बताया है। डॉक्टर लुडविग हार्वर्ड जो हैं, बहुत बड़े हैं, विश्वविद्यालय के शोध करता है, उन्होंने बताया है। फिर इसके बाद और तीसरा रखा हूँ, मेडिकल जर्नल लैंसेट, ब्रिटिश का शोध ये हुआ है कि उन्होंने यहाँ पर शोध के अंदर ये स्पष्ट रूप से बताया है कि अधिकांश जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, उन कोल्ड ड्रिंक्स में एस्परमेंट रसायन मिलाया जाता है। जो एस्परमेंट रसायन मिलाया जाता है उससे यूटीआई की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। यूटीआई की समस्या जो हो रही है, मूत्र संबंधित समस्याएं, वो इसी वजह से हो रही है, उन्होंने अपने शोध में रखा। फिर उसके बाद प्रसिद्ध
चिकित्सक जो हैं जिनका नाम चलता है NW वाकर, उन्होंने बहुत बड़ी पुस्तक लिखी है। उनकी बहुचर्चित पुस्तक है वाटर कैन अल्टर योर हेल्थ। उस पुस्तक में उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स का जो ज़्यादा सेवन करते हैं उनके विषय में उन्होंने बताया है कि ये एक बीमारी अगर आप करते हैं तो सेरेब्रल पाल्सी यानी मस्तिष्क संबंधी बीमारी में और दिमागी रोग पैदा करने में और आपके दिमाग के जो तंतु है, तंत्रिकाएं, उनको नाश करने में ये कोल्ड ड्रिंक्स प्रमुख कारण है, उनका ऐसा कहना है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, एक और उन्होंने कहा, वैज्ञानिक चार्ल्स बेस्ट ने जो है वो ये बताया है कि इंसुलिन के मतलब जो इंसुलिन क्या कहलाती है पता है आप? हाँ, जो डायबिटीज में इंसुलिन का उपयोग करते हैं तो बोले इंसुलिन के मतलब जो इंसुलिन जो है उसके सहखोजी, इंसुलिन से शुगर का होता, उनके बहुत बड़े वैज्ञानिक है चार्ल्स बेस्ट। उन्होंने जो शोध किया, उन्होंने इस पर भी शोध किया और उनका शोध ये रहा, उन्होंने शोध में ये कहा है कि बच्चों के लीवर में सोरोसिस नामक रोग जो हो रहा है वो इसी वजह से हो रहा है। छोटे क्यों, बड़ों को नहीं, बोले जो छोटे बच्चे होते हैं उन छोटे बच्चों का जो लीवर होता है बहुत नाजुक होता है। जैसे जैसे आप बड़े होते हैं तो आपकी चमड़ी हार्ड होती जाती है, तो बोले उन छोटे बच्चों के अंदर सोरोसिस नामक जो रोग लीवर में हो रहा है वो उसमें ये कारण है, कौन सा? आपका कोल्ड ड्रिंक्स कारण है, उस कोल्ड ड्रिंक्स के कारण हो रहा है। ऐसे ही अमेरिका के मार्क पेंडरगास्ट, इन्होंने भी इसी प्रकार से कहा। इन्होंने तो बहुत सारी चीजें बताई कि कोको कोला में वो जो अभी 24 चीजें हैं बताई मैंने आपके, वही बहुत सारे नाम, कैफीन है, वेनिला है, फ्लेवरिंग है, कोकोसाइड्रिक है, एसिड है, ये सब चीजें उसमें मिलाई जाती है। अनेक कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बोनेट वाटर है और पोटेशियम बेंजाइट है, जो जहरीले रसायन है। उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया जो आपके आमाशय को, जो आपके अतड़ियों को, जो आपकी हड्डियों को गलाने का काम करते हैं, आपको मोटापा दिलाने का प्रमुख काम करते हैं, आपके दांत को गिराने का प्रमुख काम करते हैं, हृदय रोग, गुर्दा रोग, सब कुछ आपको नशीला नशेड़ी बनाने का काम ये कोल्ड ड्रिंक्स करते हैं। ये उन्होंने अपनी बुक में और उसने कहा है। अब अपन बात करते हैं, इतनी सारी तो बुराई कर ली, फिर भी इससे कुछ फायदे तो होंगे ना? नहीं, ऐसा है कुछ चीजें होती हैं तो कुछ अच्छाई भी लिए होती हैं। क्या अच्छाइयाँ हैं इस कोल्ड ड्रिंक से, फायदे क्या हैं वो भी तो सुन लेना चाहिए ना कुछ तो अच्छाई होगी ना, है ना? कहते हैं ना 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। आप देखो किसी में वो तिनका भी है, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो काम आएगा। वो कांटा भी है तो कांटे के निकालने में काम आएगा। तो आखिर कोल्ड ड्रिंक्स कुछ तो काम आएगी। 2 दिन हो गए अपने को, तीसरा दिन आज ना, तीसरा दिन बुराई करते करते कुछ फायदे भी बता देते हैं। फायदों में सबसे पहला फायदा आपको बताते हैं, इससे क्या होगा तो बोले आपके शौचालय की सीट साफ होगी। सबसे पहला फायदा क्या है? आप शौचालय में जो आपके रहते हैं, ऐसा सुनने में आया है, इसको डालो आप बिल्कुल क्लीन, साफ, झक व्यवस्थित करने में सबसे पहला फायदा आपके कोल्ड ड्रिंक से है। दूसरा फायदा बोले कार के कलयुक्त बम्परों में जंग लग जाए। आपके बम्पर रहते ना कार के, उसमें अगर जंग लग जाए तो बस कुछ नहीं है, आप इसको लोग कपड़े में गीला करो और साफ करो, वो आपकी जो जंग है ना वो साफ हो जाएगी। जंग जो है निकालने का काम ये करता है, ये आप मान के चलना, बड़े फायदे हैं इससे। बोले कार है, बैटरी है, टर्मिनल पर जमा नमक जम जाता है, नमक साफ करके देखना, वो बैटरियों पर जो नमक जमता है ना तो वो साफ नहीं होता है। तो क्या करना है, आप उस बैटरी को वापस से नहीं फ्रेश करना है और वो नमक हटाना है, कुछ नहीं करना। आप बड़े फायदे की चीज़ है ये। आप तो बस 8-10 बूंद डाल लेना, कपड़ा मार देना, वो जो नमक है, और देखो सब सही बता रहा हूँ, आप करके देख लेना, कोई भी चीज़ गलत नहीं कह रहा हूँ। वो जो नमक है इस कोल्ड ड्रिंक से बिल्कुल साफ क्लियर हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, नमक एकदम साफ हो जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।